कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई काम होते होते अचानक से रुक सा जाता है। जिस काम की कई महीनों से कई सालों से उम्मीद हो कि अब ये काम हो जाएगा, और हमने किसी से जिक्र कर दिया तो वो काम बनते बनते रुक जाता है। और कभी अच्छी खासी तबीयत या अच्छी खासा माहौल हो और उसके बाद एकदम से तबीयत ख़राब हो जाना, और एकदम से ये ऐसा लगे बस जैसे अचानक से कुछ हो गया है, ये काम भी रुक गया है और तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही है। और अगर डॉक्टर को भी दिखाएं तो डॉक्टर भी कहता है सब कुछ ठीक है, बस आपको आपका वहम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया था। तो इंशाअल्लाह ताला अब टाइम से कोशिश करेंगे पूरा टाइम टू टाइम व्लॉग डालने की, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह पूरी पूरी कोशिश रहेगी टाइम पे व्लॉग आ जाया करे। और अगर कभी किसी दिन व्लॉग रह जाए तो माजरत, आगे से ज़रूर आएगा। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कभी कभी अचानक होता है कि हम अच्छे खासे खुशी खुशी कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कुछ हम किसी से जिक्र कर देते हैं अपने किसी भी बात का, किसी पर्सनल बात का अपना जिक्र कर देते हैं कि हाँ हमारा ये काम फला दिन हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई काम हम सोचते हैं कि चलो हमने किसी से जिक्र कर दिया कि ये काम हमारा फला दिन होने वाला है, या हमने जिक्र भी नहीं किया लेकिन उसे किसी सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से सामने वाले को पता चल गया और उसने पूछ लिया कि ये काम ऐसे होने वाला है, ये काम ऐसे होने वाला है, या फला का ये काम हो रहा है। तो वो काम कि आपको उम्मीद तो बहुत थी, 99% 100% आपको उम्मीद थी कि वो काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। तो सोचा है कभी आपने वो काम क्यों नहीं हो पाया? या कभी सडनली आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, कभी आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी होता था, लेकिन कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ आ गई है कि आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं और डॉक्टर भी कह रहा है कि नहीं आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, या आपका वहम हो सकता है, या दवाइयाँ पे दवाइयाँ डॉक्टर लिखे चले जा रहा है और आप खाए भी जा रहे हैं, लेकिन आराम आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही एक रियल स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये होती है एक तरह से नज़र बद का असर ये होता है। नज़र बद हो जाती है, किसी की नज़र लग जाती है। नज़र में ये नहीं कहती कि अच्छी या बुरी, नज़र हर तरह की होती है। देखिए अपनों की नज़र भी लग जाती है, यहाँ तक कि माँ की नज़र भी लग जाती है। तो माँ तो हर अपने बच्चे की खैर ख्वाह होती है, माँ की नज़र वैसे नहीं, लेकिन ये था एक अच्छी माँ अपने बच्चों को निहार रही होती है और अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है, तो इतने ज़्यादा टेक केयर वो कर रही होती है, तो उसी की नज़र हो जाती है। लेकिन मैं नज़र बद की ख़ास करके बात कर रही हूँ, जो नज़र हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहती, या होता उस सामने वाले ने सेकंड पर्सन है इस नियत से भी ना सोचा हो हमारे बारे में, लेकिन फिर भी एक दिल में एक नेचुरल एक हसद सी पैदा हो जाती है। या तो ये सोचता है इसका ये काम ना हो, या उसके दिल में एक अलग सी लालसा सी पैदा हो जाती है कि इसके साथ तो ये हो रहा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये नज़र का ही असर होता है, जिसे नज़र को हुजूर ने भी कहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया, नज़र बद हक है। ये अच्छे चलते फिरते इंसान को हांडी कब्र तक पहुंचा देती है और अच्छे खासे ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब बिल्कुल मेरे सामने का मंज़र है। मैं आपसे एक रियल स्टोरी शेयर करूँगी, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। जो मेरी रियल स्टोरीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे से रिलेट करती हैं, या मेरे ही किसी अपने की सामने से गुजरी हुई होती हैं, मैं आपसे वो ही रिलेट करती हूँ, या कोई और किसी ने मुझसे, थर्ड पार्टी ने मुझसे बताई होती है, तो वो मैं आपसे रिलेट करके आपसे बताती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक बहन थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बीमार नहीं रहती थी, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी उनकी। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके ख़ानदान में किसी लेडीज़ ने किया नहीं था। कुछ ऐसा कहते हैं ना, कुछ अच्छा शोहरत वाला काम कुछ उन्होंने ऐसा किया था, मैं बता नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसा शोहरत वाला काम किया था उन्होंने, जो उनके घर में किसी और बहू ने, किसी और बेटी ने, किसी ने नहीं किया था। उन्होंने छुप छुप के हालांकि वो काम किया था, और कोई गलत काम नहीं था, जायज़ काम था। उन्होंने सोचा मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं इस काम में हाथ डालती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। छुप छुप के उन्होंने 5-6 महीने तक वो कोर्स वगैरह सब कुछ सीखा, और जैसे ही उस कोर्स का एंड होने के लिए आया कि पता चल गया था लोगों को, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से इकरार नहीं किया था, उनके हस्बैंड ने इस चीज़ का इकरार नहीं किया था। लेकिन लोगों को कहते हैं ना, भनक लग जाती है लोगों को, और काम धंधा तो होता नहीं है, दूसरे काम पे टोकम टाकी करना, ये कहाँ जा रहा, सुबह से शाम तक कहाँ जा रहा है, अच्छा ये इसलिए जा रहा होगा। अपने आप 4 तरह के मनगढ़ंत कहानी अपने माइंड में बना लेते हैं, और दूसरे के घर वालों से बोल देते हैं कि नहीं आपकी बहू वहाँ जा रही थी, या आपकी भाभी वहाँ जा रही थी। ऐसे ही उनके साथ हुआ, और वो जिस काम के लिए जा रही थी, अचानक वो कोर्स उनका पूरा होने में 5-7 दिन ही रह गए थे। अचानक वो इतनी बीमार पड़ी, इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी कि वो बिल्कुल बेड से लग गई थी।
और बेड से लगने के बाद इतनी ज़्यादा बीमार हो हुई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट, घर में अकेले में उन्हें डर लगना, मतलब ये समझिए कि उन्हें थोड़ा महफ़िल हो तो उसमें उनका थोड़ा दिल लगता था, वरना अकेले में डरती थी, रोती थी कि जैसे कोई पीछे से आ रहा है, पकड़ रहा है, भाग रहा है उनके पीछे। इस तरह से तबीयत उनकी ख़राब हो गई। हर बात पे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में इतनी जा चुकी थी वो, क्योंकि कभी उनकी तबीयत इस तरह से ख़राब नहीं हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई थी। यहाँ तक कि घर बच्चे छोटे थे और घर का काम भी हस्बैंड ने सँभाल लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी। हफ़्ता 2 हफ़्ता ऐसे ही गुज़र गया। ब्लड टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर फिर भी दवाई पे दवाई लिख के चले जा रहे हैं कि चलो ये नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन की दवाई है। उनका दिमाग उन पे ज़ोर डाल रहा है। वो खुद बताती हैं कि वो दवाई खाती थी तो ऐसा लगता था ज़बरदस्ती कोई सुला रहा है, ज़बरदस्ती उन्हें कोई प्रेशर दे रहा है, क्योंकि वो नींद की दवाई होती थी, उन्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने दे दी थी। तो ऐसी कई बार परेशान हो गई कि अभी ये टेस्ट, अभी ये टेस्ट, इसमें कुछ नहीं आया, चलो अभी ये टेस्ट करा के देखते हैं, ईको करा के देखते हैं, अभी ये ब्लड रिपोर्ट करा के देखते हैं। तो एक दिन वो ब्लड टेस्ट वगैरह करा के, चेकअप वगैरह करा कर ही आ रही थी, तो बाहर वो अपने पड़ोसी की चौखट पे ही बैठ गई, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी खड़ी होकर। तो पड़ोसन ने पूछ लिया उनसे कि क्या तबीयत हो गई है, क्या बार बार आ रही जा रही है और कैसा चेहरा हो गया, कैसे वो निकल के आ गया। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि ऐसी ऐसी तबीयत हो रही है, कि क्या आया रिपोर्ट में, कि कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, डर लगता और लगता। तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप दुआ मंजिल पढ़ें। जो मंजिल दुआ है उसमें सारे कुरान का निचोड़ उस दुआ में है। कई सारी सूरतों की आयतें, मेन आयतें कह लीजिए आप, या कुछ ऐसी आयतें जो नज़र बद के लिए अच्छी हैं, जो जादू टोना असर आसीब के लिए अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम मंजिल दुआ पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम मेरे कहने से पढ़ो ज़रूर। तो उस टाइम तो उन्होंने ऐसे ही ईज़िली लिया, घर में आ गई, लेकिन तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी, कभी घबराहट कुछ और थी। तो उन्होंने देखा मंजिल उनके पास रखी हुई थी, तो 2-4 घंटे तो उनके ऐसे ही गुजरे, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने उसे मंजिल को पढ़ ही लिया। उन्होंने जब मंजिल पढ़ी, और 1 से 2 पेज ही मंजिल के पढ़े हैं उन्होंने, तो वो बताती हैं कि मेरे कंधे पे इतना बोझ रखा हुआ था, जैसे 2 आदमी मेरे कंधे पे खड़े हुए हों। वो बोझ हाथों हाथ ही एकदम से 2 पेज पढ़ते के साथ ही उतर गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के बारे में बात करूँगी। नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।